रहीम। मैं अपने देखने वालों, सुनने वालों को और सब्सक्राइबर्स को अस्सलाम वालेकुम। और मैं अपने चैनल आंखें खोलो में जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको वेलकम करता हूं। और जो मेरी सीरीज़ चल रही है ए मर्द बलोचान तुझे किसकी नज़र लगी, ये उसका सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर मैं अपनी जो गलियां हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा और उस बारे में रिव्यू करूंगा कि कैसे ये गलियों का ये हाल कैसे हुआ। इन गलियों का हाल हुकूमत के साथ साथ हमारे जो लोग हैं, रिहायशी हैं, उनकी भी जो गलतियां हैं वो भी मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले तो बात है कि हम लोगों की जब ये गलियां बनी, ये पीसी गलियां बनी, बड़ी अच्छी गलियां थी, साफ़ सुथरा सा हमारा मर्द बलोचा हो गया था। उसके बाद गैस के लिए खुदाई हुई, गैस के बाद खुदाई हुई, उसके बाद वाटर सप्लाई की खुदाई हुई, और वाटर सप्लाई की खुदाई होने के बाद इस तरह खुदाई हुई और खुदाई होकर इस तरह के कट लगा दिए गए। ये देखिए, ये कट लगा कर इसके अंदर पाइप डाले गए दोनों। और ये पाइप डालने के बाद हुकूमत ने भी इसको ना सीमेंट किया और ना ही हमारी जो आवाम है उसने इसको कोई सीमेंट लगा के बंद करने की, बल्कि हम लोगों ने जो हमारे थे, हम लोगों ने इसके ऊपर मिट्टी डाल ली, केरी ला के बाहर से डाली, और वही केरी और मिट्टी जो है वो नालियों के अंदर जाती है और वो नालियों को भी ब्लॉकेज करती रही, और उससे हमारी गलियों का जो हाल है वो बहुत बुरा हो गया। और इसके अंदर हमारी हुकूमत की भी गलती है और हमारे जो रिहायशी हैं उनकी भी गलती है कि जितने पैसे हम लोग केरी और मिट्टी के ऊपर लगाते रहे हैं, चले उससे थोड़े से ज़्यादा हम लोग अगर सीमेंट के ऊपर लगा कर अगर सीमेंट लगा लेते तो शायद ये ऐसा निज़ाम ना होता। और इसके बाद एक और मसला है जिसको हम लोग बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते हैं, वो है ये जो है ये गटर माशाल्लाह पता नहीं किस मिस्त्री की हमारे ऊपर मेहरबानी है कि जिसने ये ईजाद किए हैं। और ये ईजाद करने के बाद उसने हमारे ऊपर जो अज़ाब डाला है वो अज़ाब हम कुछ कह नहीं सकते उस अज़ाब के बारे में, क्योंकि ये अज़ाब जो है इससे हमारी गलियों के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल है। और गलियों के अंदर जो भी हमारा रहने वाले हैं उनको जितनी मुश्किलात हैं, जितनी स्मेल सुबह सुबह इन गटरों की वजह से आती है वो हम अब लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। जो यहाँ पर रहते हैं उनको ही इस चीज़ का बखूबी इल्म है। और उसके बाद एक और चीज़ है कि ये गटर के अंदर जिस तरह वो 3 खाने बनते थे वो 3 खाने भी नहीं बनाए जाते, और ये गटर इसी तरह ही जो फुजला है वो नालियों के अंदर फेंकते हैं, और वो नालियों के अंदर फुजला जाने से सारा जो है वो नालियाँ भी गंदी होती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो है ये गटर ये ना बनाया करें, अपने घर के अंदर गटर बनाएं जो अच्छे पहले बनते थे 3 खानों वाले, वो बने, घर के अंदर बने। और दूसरा वो जो क्या है उसका नाम, उसका एग्ज़ास्ट ऊपर को जाए, और वो एग्ज़ास्ट जो है और पानी जो है वो उसको साफ़ करके बाहर निकले तो बड़ी अच्छा हमारे लिए ये माहौल भी हो जाएगा। और जो गलियों में से ये इतनी सुबह सुबह स्मेल आती है और ये चीज़ भी नहीं होती। उसके अलावा मैं अब आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ अपनी गलियों का, और 1-2 गलियाँ मैं आपको दिखा जी। ये देखें, जिन्होंने गलियाँ के अंदर सीमेंट लगाया माशाल्लाह कितनी गलियाँ उनकी साफ़ हैं। और अब हम आप लोगों को आगे दिखाते हैं। आज की वीडियो कुछ लंबी है लेकिन इसके अंदर आप लोगों को जितनी इन्फॉर्मेशन है इन गलियों के बारे में पता लगेगी, और पता भी उस बंदे की तरफ से लगेगी जो इसके लिए मेंबर रहा है और वर्क करता रहा है। उसकी ज़ुबानी आज आप सुनेंगे कि क्या मसाइल हैं जी। हमने यूनियन काउंसिल के अंदर भी इस मौजूद पर बात की थी, लेकिन तब भी कोई इसकी वही बात है कि किसी की एकदम तवज्जो है, ये तवज्जो नहीं देते हम लोग। और ये है हमारी मेन जी, जिसको हम मेन मर्द बलोचां की जो गली एक तरह की ये बनती है,
जिससे स्कूल की बच्चियां जो हैं वो स्कूल जाती हैं। और ये मेन गलियों में से माड़ बलोचा की है। उसके बाद माड़ बलोचा की एक और ये मेन गली, ये बटों वाली गली, ये देखें उसका हाल, ये उसका हाल देखें आप लोग, क्या हाल है ये नालियों का भी। और अभी ये नाली की सफाई हुई है तो फिर भी इसका निकासें देखें। इसके अंदर मैंने एक और आगे वीडियो बनाऊंगा निकास के ऊपर, वो भी आप लोगों के साथ फुल शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये देखें क्या हाल बना हुआ है। ये मिट्टी और ये केरी जो है ये उसके काम है। ये किसी ने ताज़ी केरी स्टवाई है जो अभी तक ताज़ा है और ये काम अभी तक दे रही है, लेकिन बाद में इसने भी काम नहीं देना, ये भी ऐसी यही हाल ही बन जाना है। ये आगे इस गली के अंदर थोड़ा बहुत गली वालों ने मिलकर कुछ वर्क करवाया था, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ये मेन ही पीछे आपने बटों वाली गली देखी है। अब आपने ये देखें, ये है मेन एक और गली है, ये शौकत नाज वाली गली इसको कहते हैं। इसके अंदर भी ये कुछ ना कुछ वर्क हुआ है और ये वर्क होने से गली का कोई मुंह बना हुआ है, यहाँ से बंदा गुज़र सकता है बड़ा इजीली, ना कोई फिसलन है और ना कोई टेंशन है यहाँ पर। और ये सिर्फ यही हुआ है कि उन्होंने दरमियान में जो है वो इसको कवर कर दिया है सीमेंट के साथ, और कुछ भी नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं हुई, सिर्फ यही है कि उन लोगों ने इसको कवर किया है, सीमेंट लगाया है, केरी या मिट्टी नहीं स्टवाई, इसको प्रॉपर सीमेंट लगवा कर इसको बंद किया है। हाँ, ये कैमरा भी मेरा हिल रहा होगा क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि चल रहा हूँ और ऐसी ख़राब सूरत हाल में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जहाँ पर चलना जो है वो नामुमकिन है। जी आगे ये देखें केरी स्टाई गई है और इससे भी आपकी हाल ये देखें क्या है। उसके बाद ये मेन गलियों में से गली है। उसके बाद ये जगह आप देखें, ये मस्जिद नूरे इलाही जो मेन हाई स्कूल बॉयज़ की तरफ जाता है रास्ता, ये वो गली है। उसका आप हाल देखें आप लोग, ये देखें उसका क्या हाल बना हो, उसका क्या हाल है। और यही दूसरी तरफ से ये गली का आप देखें, ये जो गली जाती है और भी नूर लाई वाली जिसको गली कहते हैं, ये वो गली है। और इसका भी जो हाल है, ये हमारी मस्जिद को रास्ता जाता है, हमारी मस्जिद को ये रास्ता जाता है। और ये देखें ये नाली की क्या सूरत हाल है, ये नाली की यहाँ पर बहुत बुरी सूरत हाल है। और ये देखें ये पानी का हाल, और ये नाली का ही पानी है, ये बारिश का इतना पानी नहीं आया जितना ये नाली का पानी है। और वही बात है, यही बात हम हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं, अपना हमने इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। ये देखें ये हाल है और यहाँ से गुज़रना कितना मुश्किल है बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। और ये मस्जिद को गली जाती है, इसका हाल आप ख़ुद देख सकते हैं क्या हाल बना हुआ है इसका, आप लोगों के सामने ही है जो गलियों की सूरत हाल इस वक्त है। और ये सूरत हाल बनी हुई है गलियों की, वो आप लोगों के सामने है। और ये जो है ये अगली गली, उसी गली में जो मस्जिद वाली गली जो है उसका हाल ये देख रहे हैं। यहाँ से मस्जिद को आने का रास्ता है, नूरे इलाही माड़ बलोचा की बड़ी मस्जिदों में से मस्जिद है और उसका ये हाल है। अब आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें क्या हाल है यहाँ पर और क्या बनेगा। जी अब आप लोग ख़ुद इसका अंदाज़ा लगाएं, ये मस्जिद वाली गली है उसका ये हाल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाएं। शुक्रिया, बहुत थैंक यू आपका वीडियो देखने का।